30 से ज्यादा देश, अरबों डॉलर का निवेश और एक ऐसी दौड़ जो इंसानियत की तकदीर बदल सकती है। यह दौड़ है क्वांटम कंप्यूटर्स की। और इस दौड़ में सबसे आगे है IBM की वह लैब, जहां 1970-80 के सिलिकॉन बूम के बाद की सबसे बड़ी तकनीकी क्रांति आकार ले रही है। सबसे पहले समझते हैं आखिर ये दौड़ क्यों। देखिए, क्लासिकल कंप्यूटर्स ने दुनिया को बदल दिया। फिजिक्स सिमुलेट की, जटिल ग्राफिक्स रेंडर किए, विशाल फाइनेंशियल सिस्टम चलाए, लेकिन कंप्यूटिंग पावर की हमारी प्यास अभी भी अधूरी है। हम पारंपरिक सिलिकॉन की फिजिकल लिमिट्स पर आ खड़े हुए हैं, ट्रांजिस्टर 0 और 1 पर काम करते हैं, लेकिन हकीकत इलेक्ट्रॉन्स और पार्टिकल्स पर टिकी हुई है, और ये पार्टिकल्स वेव्स की तरह बिहेव करते हैं। इसलिए हमें चाहिए एक नई पीढ़ी का कंप्यूटर, द अल्टीमेट कंप्यूटर। एक ऐसा कंप्यूटर जो एटम्स पर यानी मैटर के सबसे मौलिक तत्वों पर कंप्यूट करता हो। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ है कि आखिर यह विचार आया कहाँ से। यह विचार किसी चमचमाती कॉर्पोरेट लैब में नहीं उपजा है। यह ख्याल आया था 1981 में एक ब्लैक बोर्ड के सामने, 20वीं सदी के सबसे इसेंट्रिक और ब्रिलियंट भौतिक वैज्ञानिक रिचर्ड फाइनमैन के हाथों से। MIT के एक कॉन्फ्रेंस में फाइनमैन ने क्लासिकल कंप्यूटर्स की दिशा देखी और एक बुनियादी समस्या पकड़ी। उन्होंने कहा, अगर आप नेचर को सिमुलेट करना चाहते हैं, मतलब असली नेचर, एटम्स की इंटरेक्शंस, स्टार्स का जन्म, ह्यूमन बॉडी की कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री, तो वह स्टैंडर्ड कंप्यूटर के हाथों नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि फाइनमैन ने कहा, नेचर इजंट अ क्लासिक डैमिट, मतलब नेचर क्वांटम मैकेनिक्स के क्वांटिन्यूटिव नियमों पर चलती है, और उसे सिमुलेट करने के लिए फाइनमैन का तर्क था, आपको एक ऐसा कंप्यूटर बनाना होगा जो क्वांटम नियमों पर चले। एक दशक तक यह सिर्फ थ्योरी थी। मेन स्ट्रीम के वैज्ञानिक इसे सिर्फ और सिर्फ साइंस के फिक्शन मानते थे। लेकिन 1990 में डेविड डॉच जैसे भौतिक वैज्ञानिक ने यह प्रूव किया कि क्वांटम मशीन कुछ टास्क किसी भी क्लासिकल कंप्यूटर से कहीं तेज कर सकता है, और फिर असंभव को बनाने की दौड़ चुपचाप शुरू हो गई। आपका फोन, लैपटॉप, यहाँ तक कि दुनिया के सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर सब बाइनरी बिट्स की भाषा बोलते हैं, यानी कि 0 और 1। एक सिक्का जो टेबल पर रखा है, या तो हेड्स है या टेल्स है। क्वांटम कंप्यूटर्स क्यूबिट्स इस्तेमाल करता है, यानी कि सुपरपोजिशन की बदौलत। जब वह सिक्का हवा में घूम रहा है, वह हेड्स भी नहीं है, वह टेल्स भी नहीं है, बल्कि मैथमेटिकली दोनों एक साथ होता है। इसलिए हम क्वांटम कंप्यूटर को क्लासिकल कंप्यूटर का एक पावरफुल वर्जन नहीं कह सकते। वैसे ही नहीं कह सकते जैसे कि LED लाइट बल्ब किसी एक कैंडल का अपग्रेडेड वर्जन नहीं है। यह एक अलग ही टेक्नोलॉजी है। अब आइए यहाँ समझते हैं कि आखिर क्वांटम कंप्यूटिंग क्या कर सकता है। केमिस्ट्री और मटेरियल साइंस में इसकी बढ़त अकल्पनीय है। नई दवाओं के लिए कैंडिडेट्स मॉलिक्यूल्स पहचानना, एरोस्पेस इंजीनियरिंग की जटिलताएं सुलझाना, और यह सब होगा एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम में। यह क्लासिकल कंप्यूटर्स के लिए पूरी तरह असंभव मैथमेटिकल टेक्निक्स इस्तेमाल करता है। बायोलॉजी में हिडन पैटर्न्स खोजता है, जैसे प्रोटीन फोल्डिंग, और यहाँ तक कि स्टॉक मार्केट क्रैशेस की भविष्यवाणी भी कर सकता है। अब यहाँ क्वांटम कंप्यूटर्स के चैलेंज को समझिए। लेकिन एक यहाँ बड़ा झंझट है। जो चीज क्वांटम कंप्यूटर इतना पावरफुल बनाती है, वही उन्हें एक बड़ा नाइटमेयर भी बनाती है। एक जनरल पर्पस फॉल्ट टॉलरेंट क्वांटम कंप्यूटर बनाना शायद इंसानियत का अब तक का सबसे कठिन इंजीनियरिंग चैलेंज है। क्यूबिट बेहद नाजुक होते हैं। सुपरपोजिशन बनाए रखने के लिए क्यूबिट को बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग रखना पड़ता है। प्रकाश का एक स्ट्रे फोटोन, मैग्नेटिक फील्ड में जरा सी भी फ्लक्चुएशन, गुजरता वाईफाई का सिग्नल, और क्यूबिट अपनी क्वांटम स्टेट से बाहर हो जाएगा। फिजिक्स में इसे कहते हैं डीकोहेरेंस। क्वांटम मैजिक गायब, और आपका करोड़ों का मशीन तुरंत खराब। अब जरा क्वांटम कंप्यूटर्स के टेम्परेचर को समझिए। IBM और गूगल की लैब्स में वह सुनहरा झाड़ फानूस जैसा जो स्ट्रक्चर आपको दिखता है, वह कंप्यूटर नहीं है, वह है एक डाइल्यूशन रेफ्रिजरेटर। यह हीलियम 3 और हीलियम 4 आइसोटॉप्स के कॉम्प्लेक्स मिक्सचर से क्वांटम चिप्स को लगभग 15 मिलकेवेलियन तक ठंडा करता है। डीप इंटरस्टेलर स्पेस का तापमान 2.7 केल्विन होता है, और ये चिप्स आउटर स्पेस के वैक्यूम से सैकड़ों गुना ठंडी रखी जाती है। यह सोलर सिस्टम की सबसे ठंडी जगह है जो हमने यही धरती पे बनाई है।
और फिर भी गलतियां होती है। डीप स्पेस की कॉस्मिक रेस धरती को भेद कर लैब तक पहुंचती है, चिप से टकराती है और कैलकुलेशन बर्बाद कर देती है। इसलिए साइंटिस्ट सैकड़ों फिजिकल क्यूबिट्स को ग्रुप करके एक स्टेबल लॉजिकल क्यूबिट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि आखिर इतनी मेहनत क्यों। चलिए इसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं। सोचिए आपके पास एक शतरंज की बिसात है। पहले खाने पर रखिए एक चावल का दाना, दूसरे खाने पर 2 दाना, तीसरे पर 4, चौथे पर 8 और इसी तरह हर बार 2 गुना रखते जाइए। 1 हफ्ते के बाद सिर्फ 127 दाने होंगे इस तरह से, जो कोई खास बात नहीं है। लेकिन 1 महीने के बाद ये इतना चावल हो जाएगा कि जिसे शायद आप खा नहीं पाएंगे। और जब तक आप बिसात के आखिरी खाने तक पहुंचते हैं, ये चावल का एक माउंट एवरेस्ट जैसा ऊंचा ढेर बन जाएगा। बस यही है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। शुरुआत में कुछ नहीं दिखता, फिर अचानक सब उड़ जाता है। अब इसी फॉर्मूले को आप क्यूबिट्स पर लगाइए। सिर्फ 50 क्यूबिट्स और यह क्वांटम कंप्यूटर एक ही पल में उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन थाम सकता है जितनी धरती के सबसे ताकतवर सुपर कंप्यूटर की पूरी ताकत है। 100 क्यूबिट्स की बात करें, उसकी बराबरी करने के लिए एक ऐसा क्लासिकल कंप्यूटर चाहिए जो पूरी पृथ्वी के हर एक एटम को मिलकर बना हो। और 300 क्यूबिट्स, वह एक साथ उससे ज्यादा चीजें सोच सकता है जितने पूरे ब्रह्मांड में एटम्स है, पूरे ब्रह्मांड में। और यही वजह है कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी इसके पीछे पागल है। चलिए अब बात करते हैं क्यू डे यानी क्वांटम डे। क्वांटम डे का खतरा कल का नहीं, आज का है। एक उदाहरण के साथ समझिए। सोचिए आपने एक मजबूत ताले में अपनी सबसे जरूरी चीजें बंद कर रखी हैं। कोई चोर आता है, ताला तोड़ नहीं सकता, तो वह पूरी तिजोरी उठाकर ले जाता है और घर जाकर इंतजार करता है उस चाबी का जो एक दिन जरूर बनेगी। यही हो रहा है आज इंटरनेट पर। दुनिया भर के हैकर्स और कुछ देशों की सरकारें मिलकर एक साइलेंट स्ट्रेटजी पर काम कर रही है जिसका नाम है हार्वेस्ट नाउ डिक्रिप्ट लेटर, यानी अभी चुराओ बाद में पढ़ो। अभी इसी वक्त कई देशों के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स, बड़ी कंपनीज के ट्रेड सीक्रेट, बैंक के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और यहाँ तक कि आपके बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज, इन सबको चुपचाप कॉपी करके किसी एक डेटा सेंटर में रखा जा रहा है। आज वे इसे पढ़ नहीं सकते। आज यह सब एक उलझी हुई बेमतलब की भाषा है। लेकिन जिस दिन एक पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर बन जाएगा, उस दिन वह सारा डेटा, वे सारे राज, वे सारी सीक्रेट कुछ ही घंटों में खुल जाएंगे। जो बीते 10 सालों में छुपाया गया, जो आज सुरक्षित लग रहा है, सब कुछ उसके हाथ में होगा जिसके पास क्वांटम की होगी। और तब दुनिया को एहसास होगा यह दौड़ सिर्फ तकनीक की नहीं थी, बल्कि यह दौड़ थी भविष्य पर कब्जे की। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।